El Clasico people, Copa del Rey semi-final first leg, Barcelona 1, Real Madrid 0. Not the most entertaining match you'll see, not the most entertaining El Clasicos of all time. दोनों टीमों ने अटैकिंग वाइज कुछ ज़्यादा शो नहीं किया. There was not a lot of chances in the game. And even though Frank Cassie tried his best not to score that goal, the ball still went in and Barcelona won the match 1-0. But this was one of the most intriguing games that Barcelona has played all season. Because इस मैच में जावी की बारसा में हमें एक चीज़ दिखी जो हम बार्सिलोना से एसोसिएट नहीं करते हैं, एंड दैट इज कैरेक्टर. और कैरेक्टर तुम दिखाते हो डिफेंस से, योर स्ट्रेंथ इन योर डिफेंस एंड योर रेजिलियंस इन योर डिफेंस, एंड बार्सिलोना शोड दैट टुडे. एंड नॉट जस्ट टुडे, इफ यू सी ऑल सीजन, बार्सिलोना ने इस सीजन ला लीगा में 23 मैचेस में ओनली 8 गोल्स कंसीड किए हैं. दैट इज एन इनसेन स्टैट. ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड बाय एनी टीम इन यूरोप एनीवेयर. बारसा ला लीगा इसलिए टॉप नहीं कर रहा है बिकॉज दे आर प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड दे आर स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर. बारसा इज ऑन टॉप ऑफ ला लीगा बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस. बारसा ने 7 मैचेस ला लीगा में इस सीजन 1-0 जीते हैं. 7 मैचेस 1-0. दैट शोज यू कि उनको स्कोर करने के बाद डिफेंड करना, उस गोल को प्रोटेक्ट करना, उस लीड को प्रोटेक्ट करने की जो क्वालिटी जो कि हिस्टोरिकली नहीं है बारसा में, वो अब धीरे धीरे जावी डेवलप कर रहा है. वो एक कल्चर में डाल रहा है वो चीज़ बार्सिलोना के, विच इज समथिंग दैट वाज मच मच नीडेड. क्योंकि कोई सी भी टीम उठा के देख लो बार्सिलोना की हिस्टोरिकली, क्रायोफेरा से, जो कि यूरोप में बहुत कुछ जीती हैं, दे वन बिकॉज they play beautiful football, possession based football, and they are known for creating chances, creating attacking sequences and scoring goals, outscoring their opposition and maintaining control of the game through possession. Obsession with possession, that's Barca's identity. ठीक है, strength and resilience have never been their identity, especially in the recent past. लिवरपूल वाली डिफीट याद कर लो, रोमा वाली डिफीट याद कर लो, बायर्न से 8-2 का ह्यूमिलिएशन याद कर लो. Resilience was not something that Barca showed in those matches and in that period too. So Xavi has realized this fact and he's trying to build that thing into the culture of Barcelona, into the DNA of Barcelona. And that is why they are on the top of La Liga this season. और इस मैच में Xavi ने possession पे focus ही नहीं किया. He gave the possession to Madrid, which was tactically brilliant because Madrid does not like possession. Madrid is not the team जो 90 मिनट तक बॉल रख के कंट्रोल करके मैच खेलना पसंद करती है. मैड्रिड इज वेरी कंफर्टेबल विदाउट द बॉल. ठीक है, मैड्रिड इज अ वेरी स्नीकी टीम. ठीक है, वो 90 मिनट तक अपने टॉप पे नहीं खेलेंगे. व्हाट मैड्रिड डज बेस्ट इज 2 थिंग्स. नंबर 1, अगर तुम वीकनेस दिखाओगे उन्हें, ठीक है, वो तुम्हारा पैंट खोलेंगे एंड दे विल फक यू. ठीक है, एंड नंबर 2, दे विल स्नीक दोस 15-20 मिनट्स, यू नो, इफ यू शो देम एनी वीकनेस, and they will absolutely annihilate you. वो 15-20 मिनट का विंडो वो स्नीक करते हैं and in that particular window वो तुम्हारी सारी वीकनेस एक्सपोज कर देते हैं and they play in a devastating way and they do most of their damage in that window only. Madrid scores in a bunch. ठीक है, जब कभी भी देख लेना मैड्रिड को, मैड्रिड 15-20 मिनट के आसपास 3-4 गोल मारने के केपेबल है and they are very dangerous team. They are able to create a goal from any position anywhere on the pitch. Especially under Ancelotti ये ट्रेंड देखने को मिला है. Although I would argue that Zidane के अंडर भी similar trend थे, क्योंकि Madrid has that thing in their character since Zidane, even before Zidane to be honest. So Madrid does not like possession and they like to play in the counter attack because counter attack पे they are completely devastating. तो Madrid को possession देना जावी का पहला मास्टर स्ट्रोक. सेकंड, अराउहो को यूज करना राइट बैक पे विनीशियस को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि मैड्रिड को अगर तुम्हें ब्लॉक करना है अटैकिंग वाइज तो तुमको विनीशियस को मार्क करना है गंदी तरीके से, तुम्हें वाल्वर्डी से प्रोटेक्ट करना है और तुम्हें बेंजेमा को रोक के रखना है, उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है. तो अराउहो मार्क कर रहा था विनीशियस को एंड अराउहो ओन्ड हिम. ठीक है, विनीशियस, क्योंकि विनीशियस को मार्क करना बहुत डिफिकल्ट है. इवन 1-on-1 वो एक इस तरह का कुछ मूव कर सकता है, वो टर्न कर सकता है तुम्हें, वो तुम्हें नट बैक कर सकता है. तो तुम्हें उसके पास भी रहना है, कॉन्टैक्ट रखना है उससे, बट यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ पोजिशन इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी शेप. तो वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू मार्क विनीशियस. Araujo did a brilliant job, has to be said, brilliant job. राइट हैंड साइड पे वॉल्वर्डी है एंड वॉल्वर्डी इज डिसेप्टिवली क्विक. एंड वॉल्वर्डी की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, ही इज द मोस्ट स्विच्ड ऑन प्लेयर एट ऑल टाइम्स.
उसको अगर एक भी विंडो मिला जहां डिफेंसिव प्लेयर सो रहा है, ही विल पिक यू एंड ही विल फाइंड द स्पेस, तो उसको मार्क करना भी डिफिकल्ट है. बाल्डे डिड अ ग्रेट जॉब देयर. बाल्डे तुम इतना डिफेंसिवली इज नॉट नोन फॉर हिज डिफेंसिव वर्क, ऑल्दो इज अ वेरी गुड डिफेंडर स्टिल, बट उसका जो ट्रेट है जो जावी यूज करता है इज लाइक रनिंग दोज चैनल्स ऑन दी ऑफेंस. ठीक है, जहां उसको लेफ्ट हैंड साइड पे वो ओवरलैप भी कर सकता है, गावी के साथ कंजंक्शन में खेल सकता है एंड ऑल दैट. आज बंदा इतना डिसिप्लिन खेला है, एंटायर डिफेंसिव लाइन इंक्लूडिंग द मिडफील्ड एंड डिफेंस ऑफ बार्सिलोना वाज वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. एंड दो सेंटर बैक्स स्पेशली कुंडे और अलोंसो, जो कि एक सेंटर बैक पेयरिंग ऐसी जो उनको कॉन्फिडेंस नहीं देगी. ठीक है, आई वॉज वरीड व्हेन आई सॉ द लाइन अप कि कुंडे और अलोंसो से कैसे सेंटर बैक पेयरिंग कर रहा है वो, बट ऑब्वियसली जावी नोज बेटर. सो कुंडे एंड अलोंसो एंड विद बुस्केट्स एंड डियोंग ऑल्सो वेरी क्लोज टू देम. बेंजीमा को एक तरह से ट्रैप कर दिया उन्होंने एक बॉक्स बना के. ठीक है, चार, एंड बेंजीमा वाज रिस्ट्रिक्टेड इन हिज मूवमेंट, क्योंकि बेंजीमा तुमको पता है कि वो पीछे भी ड्रॉप करता है, यू नो मिडिल में ड्रॉप करता है, मिडफील्ड में बिटवीन द लाइंस, और वहां से वो क्रिएट करते हैं काफी चांसेस. तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वे दे क्रिएट देयर चांसेस टू. तो सो इन तीन प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया अगर तुमने मैड्रिड के, तो काफी सारी चांसेस तुमने वैसे ही कम कर दी, मिनिमाइज कर दी. मैड्रिड डिड नॉट हैव वन शॉट ऑन टारगेट. ठीक है, मैड्रिड को भनक भी नहीं लगने दी बार्सिलोना ने. That's how good they were today defensively. So it was a complete masterclass, a defensive masterclass from Xavi, which I did not see coming, to be honest with you. Because United से हार के आ रहे हो तुम, अल्मीरा से हार गए तुम. ठीक है, I really thought कि Barcelona would collapse in this match, that Madrid will destroy them. बट पता नहीं क्या है कि वही है ना, मैड्रिड दुनियादारी के सामने जीत सकती है, दुनियादारी के सामने चौड़ी हो जाती है. बार्सिलोना आते से ही पता नहीं क्या होता है. मैड्रिड हैज दैट थिंग, इट एजिटेट्स देम, आई डोंट नो व्हाट. क्योंकि विनीशियस और फ्रैंकी डियोंग वाला डुएल देख लो तुम. ठीक है, एंड दैट डुएल विल टेल यू कि उसी डुएल से ना काफी कुछ चीजें पता चल गई थी इस मैच में कि किस तरह से जाएगा मैच. ऑल्दो विनीशियस वाज वेरी एग्रेसिव इन दैट डुएल, और डियोंग को उसने पूरा फोर्स से उसने पुल बैक करके गिराया. द वे डियोंग रिएक्टेड टू दैट, ठीक है, ही गॉट अप, एक हाई फाइव दिया उसने विनीशियस को, एंड ही मूव्ड ऑन विद द गेम. दैट्स कैरेक्टर, दैट्स रेजिलियंस. ठीक है, ही नोज इट्स अ कॉन्टेक्ट स्पोर्ट, ही नोज, उसको पता है कि उससे उसको डुएल करना है, बट दैट्स कैरेक्टर, यू नो, टू बी काम इन दोज डिफेंसिव एक्शंस इन दोज मोमेंट्स ऑल्सो, which Barcelona showed today. Kudos, ballsy performance today. And Barcelona के लिए ये टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुम यूरोप से बाहर हो. You're not only out of the Champions League, you're out of the Europa League also. At this stage, February चल रहा है and you're out of the Europe already. Barcelona के लिए it's not good enough for the club of the stature of Barcelona. So La Liga obviously is important, and then this tournament also becomes very important for them because this will give them the confidence. थोड़ा confidence चाहिए उनको, क्योंकि अगर आगे जाके शावी को एक ऐसी टीम बिल्ड करनी है जो चैंपियंस लीग जीतने के केपेबल हो, जो कि वो कर रहा है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एंड इट्स अ वेरी यंग टीम. ठीक है, बार्सिलोना के फैंस ना बहुत इंपेशेंट हो जाते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी यंग टीम, इट्स अ वेरी यंग मैनेजर, टाइम लगता है तुमको. बट वॉट ही इज डेवलपिंग इन बार्सिलोना इज समथिंग दैट बार्सिलोना हैज नीडेड एंड रिक्वायर्ड फॉर सो मेनी ईयर्स. ठीक है, एक वो स्ट्रेंथ, एक वो रेजिलियंस, एक वो ग्रिटीनेस, ग्रिट जिसको बोलते हैं, वो नहीं है बार्सिलोना के कैरेक्टर में, और वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें जीतना है, कंसिस्टेंटली टॉप लेवल पर परफॉर्म करना है. बिकॉज नॉट एवरी डे यू विल बी एबल टू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल. अपोजिशन भी खेलने आती है भाई. ठीक है, वो ऐसे कोई ताली बजाने नहीं आए, तो नॉट एवरी डे यू विल बी एबल टू पुल दैट ऑफ. तुम्हारे पास मैसी नहीं है अब, ठीक है, तो तुम कर सको. So it will be tough. So you need that kind of resilience also, where you can score one goal and still defend that and win a match. 7-8 मैचेस हो गए इस सीजन 1-0 जो जीती है बार्सिलोना. So this season has been a bit of a reality check also, and I think Barcelona has coped very well with that. Xavi has coped very well with that. ठीक है, Xavi, क्योंकि Xavi पे भी उंगलियां उठ रही थी. बार्सिलोना फैंस का 2 मैच हारे, उंगली उठाना शुरू, तो उस पर भी उंगलियां उठ रही थी, प्लेयर्स पे उंगलियां उठ रही थी. धीरे धीरे if they are able to win these 2 tournaments at the end of the season, I'll say Barcelona had a very very successful season. अगर वो ला लीगा भी जीत गए, कोपा डेल रे भी जीत गए, सुपर कप जीत चुके हैं. हालांकि सुपर कप इज नॉट दैट टफ बिकॉज 4 टीमें खेलती हैं, वो तो इतना कोई वो नहीं है उसका वैल्यू. कोपा डेल रे स्टिल वैल्यूएबल फॉर देम एंड ला लीगा इज ऑब्वियसली वैल्यूएबल. सो इफ दे विन दीज 2 टूर्नामेंट्स देन यू विल से कि यार हाँ, जावी ने काफी सक्सेसफुल सीजन किया. बट टू गेट टू द टॉप ऑफ द गेम, लाइक चैंपियंस लीग में जीतने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हाई लेवल पे, वो डिफेंसिव पार्ट भी होना चाहिए, वो फिजिकल पार्ट भी होना चाहिए, विच जावी इज बिल्डिंग इन दिस बार्सिलोना साइड. सो ये था एल क्लासिको.
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, जय श्री महाकाल।